हीरा को से कहो स्वर्ग की पदवी मेरे विस्तार के आगे, कहाँ को लोग की महिमा मेरे दरबार के आगे। सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है, संसार की प्रत्येक वस्तुओं से भरा भंडार रहता है। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी अवशोष एक ही है, वह एक अवशोष है जिनका नाम कृष्ण और बलराम है। आज ये सभा विशेष कारण से बुलाई गई है। बैठो सब सभासदों, बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो। मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, सेनापति, वेतनदाता सब अपना अपना आसन ग्रहण करो। आओ बैठो सब सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूँ। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने वह प्रस्ताव क्या अभी अभी आकर के एक दूत ने सारा वृत्तांत बताया है। नंद गोप के बच्चों ने ब्रज गंगा खूब चला है। अभी आया था दूत, उसने बताया जो कृष्ण और बलराम हैं वह ब्रज में रहकर के नाना प्रकार के ऊधम कर रहे हैं और भंग कर रहे हैं। वह क्या, वह लोग का एक टोल बनाकर, हाँ वह लोग का एक टोल बनाकर घर घर चोरी करते हैं। काली पीली आंख दिखाकर नहीं किसी से डरते हैं। वह गवार तो पहले से ही है कृष्ण, और 10-5 गवारों को अपने साथ में रख लेता है और माखन मिश्री की चोरी करता है। चोरी कार्य करता है। इतना ही नहीं और भी कार्य करता है। वह क्या, ब्रज सुंदरी युवतियों के चीर कदम पर चलता है। इतना निर्लज्ज कार्य करते उपदेश वेद के वह कृष्ण पता है। जो ब्रज गोपी अबलाएं यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं, वह अपने वस्त्रों को पार पर रखने के पश्चात यमुना में नहाने के लिए चली जाती है। तो वह कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ जाता है। कदम पर चढ़ने के पश्चात मधुर मधुर बांसुरी बजाता है। वह ब्रज सुंदरी जब उस यमुना से बाहर अपने वस्त्रों को नहीं देखती तो क्या देखती है, वह स्वयं कृष्ण कदम पर बांसुरी बजाता है, वस्त्रों को अपने पास रखता है। जब ब्रज गोपी कहती है कृष्ण हम नग्न अवस्था में होकर के इस यमुना में नहा रही है, तो हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। तो जानती हो वह कृष्ण क्या कहता है, वह कृष्ण कहता है एक एक से बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। ब्रज गोपी कहती है कृष्ण तुम एक पुरुष हो, पुरुष के सामने स्त्री नग्न अवस्था में नहीं जा सकती, इसलिए पहले हमारे वस्त्र दो, उसके पश्चात तुम्हारे सम्मुख आएंगे। तो जानते हो वह कृष्ण क्या कहता है, वह कृष्ण कहता है तो मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ब्रज गोपी मेरी जीवात्मा है। परमात्मा में और जीवात्मा में कोई फर्क नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, इसलिए अपने वस्त्रों को ले जाओ। ओए 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 क्या ऐसा गलत कार्य करने वाला स्वयं परमात्मा बनता है, वह परमात्मा हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। परमात्मा
ही ईश्वर है, वह परमात्मा कौन? मैं हूँ। एक ही ईश्वर है, वह मैं हूँ। क्या वह टट्टी फूल खाने वाला, पोखरों का पानी पीने वाला, कारी कमरिया को ओढ़ने वाला, गायों के पीछे दौड़ने वाला, मेरी कारागार से भगने वाला, क्या वह परमात्मा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और कर दूध नहीं मक्खन मिश्री, इतना ही नहीं बहुत नुकसान पहुंचा रहा है हमारे राज्य को। कर दूध नहीं मक्खन मिश्री, मथुरा आने से रोक दिया है, सबसे बच्चे ने मेरे शासन काम को गजब है। अभी तो बड़ा भी तो नहीं हुआ है, कुछ छोटा सही है, लेकिन जो दूध नहीं ब्रज से हमारे इस मथुरा में कर के रूप में आता था, जो हमेशा दूध और दही से कुंड भरे रहते थे, जिसमें हमारी महारानी अपने खेतों को धुलती थी, दूध दही से स्नान करती थी, आज वह कुंड खाली पड़े हैं। वह किसकी वजह से है? बोलो, उस कालिया कृष्ण की वजह से। सुनो, अपनी अपनी मति के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे वह कालिया कृष्ण मारा जाए। आओ महामंत्री, आइए। खाद्य मंत्री जी, थोड़ा अपना विचार रखिए। विचार तो यही है, हाँ बतलाइए। यहाँ सभा एक बार नहीं बल्कि कई बार लग चुकी है। जी जी। और प्रश्न केवल उठता है तो श्री कृष्ण का ही उठता है जी। वह कालिया कृष्ण कैसे मारा जाए। हाँ। बस हमारा तो यही मत है कि बहादुर सारा ब्रजमंडल मत सुनो उनके भक्तों की, दूसरी नदियां बह जाए चाहे उनके रक्तों की, मरेंगे कीट पशु पक्षी ओ श्री बनके, तभी अरमान ठंडे होंगे मथुरेश आपके मन के। बस मेरे मन में तो यही विचार आ रहा है कि सारे ब्रजमंडल को भदवा करके यमुना की गहरी धार में बांध देंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम आपके विचार से सहमत हैं। आइए। बस इतना ही कहना चाहते हैं हम। आइए खाद्य मंत्री जी। कहो दीवान जी, आप भी बतलाइए अपनी मति के अनुसार। क्या बतलाए? कोई उपाय बतलाइए। महाराज पूछ रहे हैं कि दुश्मन को किस तरह से मारना चाहिए। ये सभा हाँ, इससे पहले अनेक को बार लग चुकी है। ये तो सब बात सत्य है तुम्हारी। प्रश्न एक ही आता है कि उस कालिया कृष्ण को कैसे मारा जाए, मगर समस्या का कोई हल ही नहीं निकलता है। बस एक ही हल निकलता है कि यहाँ से किसी योद्धा को भेजो। हाँ। अनेक कोई योद्धा यहाँ से भेजे, कारासुर, अकासुर, बकासुर और तो और भुआ पुतना को यहाँ से भेजा। बिल्कुल। परंतु क्या हुआ, वहाँ उन बच्चों ने भुआ पुतना को भी समाप्त कर दिया। तो हमारी मति का जो उपाय है, हमारी मति के अनुसार हम तो यही कह रहे हैं कि बतलाओ यहाँ से कब तक योद्धा भेजेंगे। यहाँ से हमारा योद्धा जाता है एक और वहाँ ग्वाले हो जाते हैं अनेक, मिलकर के हमारे एक वीर को समाप्त कर देते हैं। जी जी। अब कोई ऐसा उपाय सोचा जाए कि उन बच्चों को यहाँ बुलाया जाए, परंतु ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी बुद्धि तो ये विराम ले चुकी है। आप ही बतलाएं। ठीक है, सत्य कह रहे हो आप। बहुत से ही होता गए यहाँ से। हाँ। जैसे अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, नागासुर, लेकिन वहां जाके सब हो गए फुर। यहाँ से बहुत से ही होता भेजे गए। और महाराज आपकी बहन जी भी यहाँ से प्रतिज्ञा करके गई कि मैं उस बच्चे को मार दूंगी, दूध पिलाऊंगी और वो बच्चा मर जाएगा। तो महाराज आपकी बहन जी मथुरा से प्रण करके गई कि मैं उस बच्चे को मार के आऊंगी, अन्यथा अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो आपकी बहन जी रास्ते में भागी 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 जा रही थी। फिर क्या हुआ? उनको रास्ते में जमुना नदी
पड़ी। हाँ उन्होंने जमुना नदी को पार किया। हाँ जब जमुना नदी को पार किया तो राक्षसों की थोड़ी मोटी बुद्धि होती है, हाँ इनकी मोटी बुद्धि में कोई छोटी बात तो समाती नहीं है। बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। तो महाराज आपकी बहन जी ने सोचा कि मैं जमुना में पार होके आई हूँ, कहीं जमुना के जल से मेरा जो विष लगाया था कुचाओं से वो धुल तो नहीं गया। हाँ तो बुआ जी ने अपनी कुचा को ऐसे करके चाटा और बुआ जी को लगा खाटा खाटा और बुआ जी का हो गया सपाटा। जी जहर खाने से नहीं बच सकती है। अरे महाराज कुछ तो अपने आप मर गए, कुछ उस कृष्ण ने मार दिए। जैसे कहने में आता है कि एक गांव में एक वृक्ष था, हाँ उसके ऊपर आके एक कौवा बैठ गया। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, जैसे ही वो कौवा बैठा तो वो डाली टूट गई। देखने वाले क्या कहने लगे कि कौवा के वजन से डाली टूट गई। महाराज आप बतलाइए कि कौवा के वजन से भला कहीं डाली टूट सकती है? नहीं टूट सकती है। उसी तरह से तुम्हारे योद्धाओं को उस कृष्ण ने नहीं मारा, बल्कि वो अपने आप जा जाके मर गए। अच्छा हाँ, अब उपाय की बात आती है महाराज। उपाय बता। उपाय एक पूछिए, दो पूछिए, तीन पूछिए, पूछिए पूछिए मत पूछिए। उपाय बता। उपाय बतलाते हैं महाराज। देखिए अभी आपका जो दुश्मन है वो बहुत छोटा है, अरे थोड़ा उसे दूध पीने दो, बड़ा होने दो। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो स्वयं ही आके पता लगा ले। इतना अरे बड़ा होगा खो जाएंगे, इसका बुद्धि नहीं हो गई इसकी है। फिर एक उपाय और है महाराज, सुनिए। क्या बोल रहे हो कि महाराज को आके खोज लेगा? अरे खल और कांटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। समझाओ दीवान को। कहते हैं ना, खरा नाम कंटका नाम चतुर्थे प्रक्रिया, उपाय नाम मुख भजते ही दूरते ही विसर्ग करो। क्या बात है मेरे बाप के बेटे, मेरा नाम रोशन करेगा एक दिन। सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो विषैले होते हैं। हाँ समझे? देखो वो आपके पीछे मंत्री जी बैठे। और उपाय बताएगा? मैंने समझा कि मेरे पीछे सांप आ गया। और महाराज एक उपाय और है। जब रात्रि के ठीक 12 बज जाए, रात्रि के ठीक 12 बजे हो, हवा चल रही हो सा 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 करके, मच्छर भिन 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 कर रहे हो, झींगुर झन 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 कर रहे हो, मेढक टर 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 कर रहे हो, उस समय अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस स्थान को छोड़कर सीधे टेंटी गांव भाग चलिए। भगना नहीं है, दौड़ना है, जमना है। हाथ से बाजी तो करके नहीं लगेंगे। तो आज वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम वीर नहीं हो, कायर हो। तुम कायरों की बात हमें उपाय बता रहे हैं। एक उपाय और है महाराज। क्या? एक उपाय यही है, जो हम राक्षसों की मोटी बुद्धि है, इसमें छोटी बात समाती नहीं है। केवल एक उपाय है कि आप गुरुजी का ध्यान धरिए, गुरुजी आएंगे, वो आके आपको कोई उपाय बतलाएंगे, फिर आप उस कार्य को करना, आपका दुश्मन अवश्य मारा जाएगा। ठीक है, हम गुरुदेव का आह्वान करते हैं। जाओ खड़े हो जाओ द्वारे पर। हेलो हेलो ऋषि नारायण हरि भक्त शयान प्रभु की रुचि ऋषि नारायण की हरि को गाते हुए किस प्रकार जा रहे हैं? नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। देखा अद्भुत भव सागर संसार, जो डूबा नहीं पाया पार। जग दर्शन की लीला देख, देखा रंग रंगीला वेश। कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा
हस्ती छोटी लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो देखा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। ऐसा कहते हैं, कभी भी भगवान की यदि जय घोष कराई जाए तो कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हमारा नाम क्या है? नारद। नार ज्ञान इत नारद है। प्रथम तो जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। द्वितीय, नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। तृतीय, जो नारद की परिभाषा है वो होता है भगवान नारायण का मन। देख रहे हैं आज हम रमणद्वीप से आया हुआ कालीनाथ बड़े दिनों से इस यमुना में रहने लगा है और उस सर्प के विष से यमुना का जल इतना विषीला हो गया है कि जो भी इस जल को ब्रजवासी, गैया, बसरा, पशु पक्षी कोई भी पीता है, पीते ही मूर्छित हो जाता है। यहाँ तक कि 7 योजन ऊंचा उड़ता हुआ पक्षी भी यदि इसके ऊपर होकर के निकल जाता है तो वो भी जमुना में ही गिर जाता है। नारायण नारायण। क्यों नहीं? ये जो कालिया नाग है ये कद्रू और बंता 2 बहन थी। एक दिन दोनों में बाजी लग जाती है कि सूर्य के घोड़े की पूंछ सफेद है या काली। लेकिन जैसे ही बाजी लगी दोनों बहनों में, कद्रू ने बंता से बाजी लगा ली। अब तो सूर्य के घोड़े की पूंछ है सफेद। यहाँ कद्रू की साथ में छल होने लगा। लेकिन जैसे ही छल होने लगा तो कालिया नाग ने क्या किया, जाकर के सूर्य के घोड़े की पूंछ से लिपट गया। अब तो पूंछ सफेद से काली दिखाई देने लगी। गरुड़ की माता है बंता, उनको अच्छा नहीं लगा कि इसने मेरे साथ में छल किया है। अब तो उसी दिन से गरुड़ जी ने प्रण कर लिया कि जितने भी ये काले काले नाग है सबका मैं रक्षण कर जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। कालिया नाग अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रज में आ गया और ब्रज में आकर के यमुना में एक गड्ढा है, उस गड्ढे में छुप गया। अपने प्राणों की तो रक्षा कर ली इसने, लेकिन यहाँ आकर के अनेकों ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाता है, गैया बछड़ाओं को कष्ट पहुंचाता है। क्यों नहीं? मुझे आज कोई ऐसी लीला करनी चाहिए, हमारे प्रभु की इच्छा हो रही है तो मथुरापुरी के लिए चलता हूँ, वही जाकर के कोई ना कोई नवीन लीला रचाऊंगा। कहते हैं ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो। कौन सी गंगा? स्नान करने वाली गंगा नहीं, सत्संग गंगा। यदि आप वास्तव में ज्ञानी होना चाहते हो तो सत्संग में जाना चाहिए। ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को अगर चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी होना चाहो तो इंद्रिया बस लाइए, नाचने को चाहो तो नाचो भगवान आगे, गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, और यदि भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और आने को चाहो तो हरि शरण आइए। चला जाए मथुरापुरी के लिए। क्षेत्र गुमानी नर्तन फेल ना मिले, माया संग ना चले, हो माया संग ना चले। क्षेत्र गुमानी नर्तन हो, चले।
ये तुझे सोने बड़े खेलों में बीस गए तेरे पद के खेलों में बीस गई तेरी मद की बेल तुझे सोने गए खेलों में बीस गए तेरे पद के खेलों में 40 में दरिया में मेल और 40 गई दरिया की बेल सफेदी आवे तन की काल सुखड़ सब जावे साई गई सफेदी आई तन की खाल सुखड़ सब जावे साई गई सफेदी आवे तन की खाल सुखड़ सब जावे पत्थर का साबू हो जावे लगता है भगवान का भजन करते हुए हम मथुरापुरी में आ गए हैं। क्यों नहीं यह ज्ञात करना चाहिए। अरे भैया यहाँ कोई है? क्यों नहीं? गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, कल्याण हो तुम्हारा। जाओ जाकर के कहो ब्रह्मपुत्र नारद जी आए हैं। क्यों नहीं? अरे दीवान जी, अरे ओ दीवान जी, दीवान जी, अरे दीवान जी भागो भागो, नहर आ गई नहर। क्या कहा? भागने की क्या बात है? तुम मेरी बंदूक लेके आ, मैं नहर को मारता हूँ। लेके आ। बंदूक की थोड़ी मेरे को ऐसे हाई फाई है। भाई भाई है। अरे बंदूक से कौन आया है? क्या हो गया? तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहर आया है भैया। नहर आया है तो तलवार ले जा, उसको मार के आ जा। ठीक है, जाओ जाओ मार के आओ जल्दी। कहाँ की नहर हो आप? वाह, नहर? अरे भैया यहाँ कहाँ है नहर? अरे आप ही ने तो कहा था नहर आया है। अरे भैया हमने नहर की नहीं कहा था। हाँ, हमने कहा था जाकर के कहो गुरु जी आए हैं। ठीक है। अरे दीवान जी, घर पे घरवाली नहीं सोने देती है, यहाँ तू नहीं सोने देता है। क्या बात है? देखो ऐसा है। हाँ, गुड़ आया है, गुड़। गुड़ आया है? कौन सा गुड़ आया है? बरेली वाला आया है या काले वाला आया है या चिपकने वाला आया है? अरे बरेली वाला। बरेली वाला आया है। तो ऐसा है, कुछ दिन बाद पुआ होंगे और उसको भंडार घर में पहुंचवा दे, तेरी अम्मा के पुआ करवा देंगे। ठीक है। जाओ। कहाँ है गुड़? गुड़? हाँ। अरे भैया गुड़ नहीं, ऐसा कहते हैं, आपका दोष नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, आपका दोष नहीं है। किससे जाकर के कहते हो? अरे मेरे दीवान जी से जाकर कहा है। अच्छा, अब के जाकर के कहो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए हैं। जाओ
दीवान जी, अरे ओ दीवान जी, जब दीवान जी एक आध काम को अपने आप ही देख लिया कर, बता क्या अरे बात है? दीवान जी, हाँ। ब्रह्मा जी के किसी ने पत्थर मार दिया। ओ ब्रह्मा जी के पत्थर ही मार दिया। और क्या? बड़ा गलत काम किया किसी ने जो ब्रह्मा जी की पत्थर मार दिया। अरे वो तो बुड्ढे हैं, उनका सर फूट गया होगा, खून निकल रहा होगा, उन्हें किसी वैद्य के पास भर्ती करवा। जल्दी ले जा, जल्दी ले जा, कानपुर पहुंचा। अरे किसने ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया? अरे भैया, ब्रह्मा जी के पत्थर कौन मार सकता है? अरे आप ही तो कह रहे हो ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया। हमने नहीं कहा, आप गलत सुनते हो। अच्छा, जाकर के कहो देव ऋषि आए हुए। ठीक है दीवान जी। क्या दीवानी लगा रखा है? अरे दीवान जी, हाँ। तुम्हारे देवर जी आए। क्या कहा देवर जी आए? और क्या? अबे बुद्धि के हिमालय, जैसे स्त्रियों के साले नहीं होते, उसी तरह पुरुषों के देवर नहीं होते। देवर तो वो तेरी मम्मी के होंगे या हमारी घरवाली के होंगे। दोबारा पूछ के। अच्छा ठीक है। हट, मैं अपने आप बात कर लेता हूँ। ओ गुरुजी, पता नहीं कब से थोड़ा आया हुआ है। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहो, कल्याण हो, कुशलम भवे। जाकर के कहो अपने महाराज से। गुरुजी हम हाथ जोड़े तुम्हारे, तुम चरण छुओ हमारे। नहीं, हम आपके कोई बात नहीं, अभी जाके कहते हैं महाराज से, महाराज की जय हो। दीनानाथ दयाल के सम्मु होए सहाय, और ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। क्या कहा? गुरुदेव आए हैं। हेलो, हम स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की करता हूँ ऋषि राज प्रणाम आपको। राजा भगवान शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। धन्य है तुम दोनों के माई और बाप। चौरे बैठिए। हम जब कभी भी आपके इस दरबार में आया करते थे, हमें आपका जो ये चेहरा है, ये कमल के समान खुला हुआ मिलता था। लेकिन देख रहे हैं आज कमल जैसा चेहरा आज मुरझाया हुआ है। इस चेहरे पर उदासी के चिन्ह नजर आते हैं, क्या कारण है बताइए हमको। हेलो हेलो, तुम प्रताप मुनि कुशले सदाई, एक सोच मोए बड़ो ही गुसान। गुरुदेव, वैसे तो मैं आपके चरणों के आशीर्वाद से हमेशा कुशल और मंगल से रहता हूँ, लेकिन एक चिंता है। जे दो ब्रज में नंद कुमारा, जाने परत को अवतारा। गुरुदेव, आप तो भली प्रकार से जानते हैं, जो ब्रज में दो बच्चे हैं नंद के, जिनका के नाम कन्हाई, तिनकी गति मति जानी न पाए। गुरुदेव, जिन बच्चों का नाम कृष्ण और बलराम है, जानते हो वह ब्रज में रहकर के ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, जो उनके कार्यों को देख देख करके सुन करके मेरे हृदय में क्रोध आता है। गुरुदेव, एक नहीं दो नहीं, बल्कि इस मथुरापुर से अनेक उपाय किए, उपाय अनेकों कर डाले, चिंता हुई ना
गुरुदेव उसे मारने के लिए अनेक योद्धाओं को भेजा। नाम से सोहट बहावट ऐसे ऐसे योद्धा जिन योद्धाओं में 70,000 आदमियों का बल रखने वाले और तो और मैंने अपनी बहन को भी भेजा। सब बल मैंने अपनी बहन पूतना को भी भेजा। जिस महल में 10,000 हाथियों का बल था वो भी जाकर के परास्त हो गई, मर गई। अका बका कैसी को भेजा जाओ खाई पूतना देवल की कागा सुनको यो मरोड़ डाला जैसे मूर्ति है नबी केवल की। और गुरुदेव आप ही बतलाइए किस तरह वारुण है कंटक बिछे है राह में, किस तरह गुरुदेव मुझे तो ये नहीं पता चलता आखिर वह कृष्ण बलराम है तो है क्या? कोई देव शक्ति है, गंधर्व शक्ति है, राम शक्ति है, आखिर है? उनके भयो नहीं कछु मोहि काया, उनके भयो नहीं कछु मोहि। ये सुनिए कोई राजा, ये सुनिए कोई लगता। मुझे तो इतना लगता है उन्हें मारने के लिए बहुत उपाय किए लेकिन सब सफल हो गए। अरे वो क्या है आखिर वह कृष्ण कहाँ करे काल, कहाँ करे वो बाल, कहाँ करे वो नंद को छैया। एक हंसी में यावत है इधर आए गए वो क्या है वो सुनो। अरे तब बोले मुनि ने पति को और सत्य कही तुम बात, वो दोनों अवतार है उनगत जानी। आपने सत्य कहा कि वो दोनों बच्चे क्या है, मैं यहाँ से जो भी वीर भेजता हूँ उनको पहले पता चल जाता है। वास्तव में वो दोनों बच्चे अवतार तो है, अवतार के साथ साथ और भी कुछ है आपके। क्या है वो सुनो। अरे है वे तुमरे काल प्रगट भये ब्रज आए के, ये नंद गोप के बाल राजन तुम उनको रखो। राजन अवतार तो वो कृष्ण बलराम है ही है, लेकिन अवतार के साथ साथ वो दोनों आपके काल है। काल जिसको मैं कहना काल का बदंत हो, शत्रुओं के पंच का पित्ताचारी कंच हूँ, काल की ज्वाला हूँ, विश्व का महासागर, भूचाल का भेद और भारत का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हो तब तक मरे हुए भर जाऊं क्रोध में तो प्रलय हुए। काल काल कहकर रहिए। काल बेचारा धरकर कांपे जब मैं आग दिखाता हूँ और वक्त पड़े जब लड़ने का तो चट घर को भग जाता हूँ। अरे पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, पेड़ों को फाड़ डालूं, फिर भी मेरी गुस्सा ठंडी ना हो तो अपने पजम्मे को फाड़ डालूं। काल काल कहकर हमारे योद्धाओं को भयभीत न करें, क्योंकि ये भयभीत नहीं होते, ये काल से तो मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। गुरुजी मक्खी मारू, पंख फाड़ू और तोड़ू कच्चा सूत और नौ भूसे में पापड़ फोड़ू, मैं ऐसा रजपूत। अरे राजन, हमने काल का नाम लिया, आप
सभी यहाँ भयभीत हो गए। देखो ऐसा कहा गया है, आने वाले समय को भी काल कहा गया है, जो काल आएगा कल। ओ गुरुदेव, तो आप उस काल की बात कर रहे हैं? उस काल की बात कर रहे हमने हैं। समझा कि आप कृष्ण को हमारा काल बतला रहे हैं। नारायण नारायण। सुनो, आप तो गुरु जी हमको व्यर्थ में डरा रहे हैं। और एक बात मेरे मन आवे, कहाँ से जो तुमको भावे, कहाँ से जो तुमको भावे। राजन, गुरुदेव, एक विचार हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, यदि आप कहो तो आपके सामने प्रकट करें। गुरुदेव, आप बतलाइए तो सही। आप कहें उस कार्य को ये कंस न करे, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, काली जमुना आई, तहाँ कमल फूले विपुला। राजन, काली जानते हो? काली ये महाराज, खाली काली कलकत्ते वाली, जो दोनों हाथ बजाती ताली, जा बेटी पीपर की डाली, जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, धोती पहनते ढीली ढाली, दोनों हाथ बजाते ताली, जो खाते भर भात की थाली। अच्छा, क्या गुरुदेव वही काली है? नहीं राजन, तो वो काली नहीं, तो हमने उस स्थान की बात कहा है जो काली है, जो जमुना के पास में जो अगासुर नाम के दैत्य की चौकी लगती है, उसको बोलते हैं काली दे। वो काली का स्थान कैसे पड़ा? ऐसे पड़ा गुरु जी। हाँ, वहाँ पर एक कालिया नाग रहता है, गुरुदेव, उस काली जैसे उस नाम से हमारा क्या प्रयोजन है? सुनो, फूल कहाँ ते मांगे पठाऊं, दूत भेज नंदे दरबार। उस काली देह में नील कमल के फूल खिले हुए हैं। नील कमल? नील कमल गुरुदेव पहली बार सुन रहे हैं। क्या? आप कह रहे हैं नील कमल? हाँ, फूल तो सफेद होते हैं, लाल होते हैं, लेकिन नील कमल पहली बार सुन रहे हैं गुरुदेव। सत्य है, पहली बार सुन रहे हो। समझाइए। वो नील कमल कैसे हो गए हैं? कैसे हो गए? उस सर्प के विष के कारण से वो कमल नीले पड़ गए हैं। और वाह गुरुदेव वाह! अरे फूल ही नहीं, जल भी नीला हो गया है जमुना का, इतना विषीला सर्प है वो। आप उस काली देह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाइए। जय सुन ब्रज के लोग डरे हैं, जेहू बात बेहू सुन में। और जब यहाँ से आप एक सेवक भेजोगे एक पत्र लेकर के, तो वो ब्रजवासी उस पत्र को सुनेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। और जो कृष्ण है वो ब्रजवासियों के दुख को सहन नहीं कर सकता है। अवश्य जय अवश्य प्रभु के राजा, ब्रजवासियों के कष्ट का निवारण करने के लिए वो कृष्ण अवश्य उस काली देह में से नील कमल के फूल लेने के लिए जाएगा। और ऐसा कहते हैं उसमें रहता है काली नाग, जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। अरे लाठी भी टूटेगी नहीं, सांप भी टूटेगा। कोई गति नहीं होगी। बाबा गुरु जी, बहुत सुंदर।
गुरुजी ने कितना बढ़िया उपाय बताया है। जी करता है गुरुजी को रसगुल्ला समझ के खा जाऊं। खा जाएगा तो फिर आगे काम कैसे होगा? हाँ, ठीक है, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। राजन, आप करना अपने काम